कई लोगों को ग्रास दिए बिना संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा क्या कोई ग्रास देने में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है या खाली? क्या है कि आहार दान में जहाँ भी चर्चा आती है आगम में, वहाँ पर ग्रास का वर्णन आता है कि साधुओं के लिए 32 ग्रास आहार होता है और साध्वियों का 28 ग्रास। लेकिन वहाँ ग्रास का अर्थ है, एक ग्रास होता है 1000 चावल का एक ग्रास होता है। तो इतना बड़ा ग्रास वहाँ पर जो वर्णन दिया है, तो वो ग्रास में जो है लोगों को रोटी के जो पीस होते हैं उन्हीं को लोग ग्रास समझते हैं और उसको चलाएंगे तब तक जो है हमारे, यदि नहीं दिया हमने अपने हाथ से तब तक हमने आहार दान नहीं किया है, ऐसी लोगों की धारणा है। जबकि ग्रास तो सामान्य होता है और ग्रास को सजाया जाता है, आप कई चीज़ों से, दाल सब्जी आदि से इसको सजाते हैं, तो उसके कारण में वो जो है लेने लायक बनता है। तो ग्रास तो सामान्य है, बाकी सब चीज़ें विशेष होती हैं। लोगों को विशेष में रुचि ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सामान्य में रुचि वो ग्रास शब्द के माध्यम से, जब तक उसको नहीं चलाते लोगों को लगता है कि हमने आहार दान ही नहीं किया है। तो ये एक धारणा बन गई है। वास्तव में अपने लिए कई बार लोग सोचते हैं कि हम पानी चला रहे हैं तो हमने कुछ चलाया नहीं है। अरे पानी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। इसलिए अपने लिए केवल ये कि हम जब तक ग्रास नहीं चलाएंगे तब तक जो है आहार दान नहीं होगा, ये गलत धारणा है। इसको अपने को तोड़ना चाहिए। अपने लिए जो कुछ देने के लिए मिलता है उसमें दे करके अपने को, कि इनके महाराज जी के आहार अच्छे से हो जाएं, साधु साध्वियों के आहार अच्छे से हो जाएं, ऐसी भावना से अपने लिए जो देने के लिए मिलता है उसको बड़े हर्ष के साथ में, और उसमें ऐसी भावना से कि इनकी रत्नत्रय की साधना अच्छे से हो और कभी हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इस भावना से अपने लिए दान करना चाहिए। इच्छा में महाराज जी मेरा प्रश्न ये होता है कि मान लीजिए जैसे कोई कैदी जेल जा रहा है तो वो मरकर स्वर्ग जा सकता है? जेल का कैदी मरकर के स्वर्ग जा सकता है? हाँ, जेल का कैदी जहाँ पर अकाम निर्जरा का वर्णन आता है, आप लोगों ने छेडाला में पढ़ा होगा कि जो अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। तो अकाम निर्जरा क्या होती है? बिना इच्छा के निर्जरा होना, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई कैदी है, अब जहाँ वो बेड़ियों में बंधा हुआ है, किसी जीव का घात नहीं कर रहा है, जहाँ किसी से झूठ बोलने की बात ही नहीं, चोरी करने का प्रसंग ही नहीं, और जहाँ कुशील का भी कोई साधन नहीं होने के कारण में कुशील भी नहीं है, और अपने शरीर पर जो वस्त्रों को धारण किया है उसके अलावा उसका कोई परिग्रह नहीं, तो वो क्या अणुव्रती हो गया? नहीं, अणुव्रती नहीं है। लेकिन फिर भी यदि वो समता के साथ में यदि वहाँ पर उस कष्ट को सहन करता है तो उसके कारण में अकाम निर्जरा हो जाती है। अब अकाम निर्जरा को जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ कर के जा रहा था, सोच रहा था कि शाम को जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा, वहाँ भोजन कर लेगा, लेकिन गाड़ी रास्ते में लेट हो गई। अब वो जब पहुँचा तब तक रात हो गई। तो अब उसने जो है जहाँ बिना इच्छा के उसका एकासन हो गया, तो उसको जो है समता के साथ में यदि सहन करते हैं तो उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। यदि एकासन पहले से लिया होता तो वो निर्जरा सकाम निर्जरा कहलाती है, तब की निर्जरा कहलाती है। लेकिन ये निर्जरा अकाम निर्जरा है। तो इसी प्रकार से जो कैदी है, यदि उसको समता पूर्वक सहन करता है तो उसके माध्यम से वो भी जो है वहाँ पर जो है भवनत्रिक में उत्पन्न होने की सामर्थ्य रखता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। महाराज जी एक कहावत है, जैसे ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कहीं धूप कहीं छाव, तो इसका क्या तात्पर्य? ये जो है ना भजन में जहाँ पर लिखा गया है, इस भजन में जो भाव है, जहाँ पर लोग ईश्वर कर्तृत्व को मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर ही सब कुछ अपने को चलाता है, अपने को जन्म देता है। तो ऊपर वाला पासा फेंके, तो वो ऊपर वाला यानी भगवान जो है पूरे संसार को चलाता है, इस प्रकार की धारणा है। जबकि ईश्वर जो है सबको जानता है लेकिन वो सबको चलाता नहीं।
और ईश्वर यदि सबको चलाता है तो किसी को जो है अमीर के घर में उत्पन्न कर दिया, किसी को गरीब के घर में उत्पन्न कर दिया। कहते हैं सब उनकी संतान है, तो किसी संतान को दुख दे रहा है, किसी को जो है सुख दे रहा है, तो वो कैसे जो है परमपिता हो सकता है। तो ये गलत धारणा है। वास्तव में अपने अंदर बैठी हुई जो आत्मा परमात्मा है वो जो है पासे फेंकती है, यानी वो ही जो है अच्छे बुरे कार्य करती है और उसके माध्यम से ही जीव का जो है जीवन निर्मित होता है। तो ये ईश्वर कर्तृत्व को जहाँ पर वर्णन किया गया है तो वो ये समझते हैं कि जैन लोग जो है ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते तो ईश्वर को ही नहीं मानते, बल्कि जैन लोग जितनी अच्छी तरह से ईश्वर के बारे में धारणा रखते हैं अन्य लोगों की धारणा से उनकी धारणा बहुत दृढ़ होती है। तो इसलिए जहाँ ईश्वर होता है और ईश्वर अनंत ईश्वर होते हैं और अनंत जो है सिद्ध परमेष्टि बन चुके हैं और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, तो अनंत परमात्माओं को जैन धर्म स्वीकार करता है। इसलिए जैन दर्शन में जो है वहाँ पर ईश्वर का स्वरूप तो समझाया गया है, लेकिन वो ईश्वर कुछ करता नहीं है, वो तो केवल अपने लिए क्या अच्छा क्या बुरा है इस मार्ग को बतलाने वाले होते हैं। इसलिए ईश्वर जो है दर्पण के समान होते हैं, वो अपन उनको देख करके अपने अच्छे बुरे को जान करके अपनी कालिक को धो करके अपन भी परमात्मा बन सकते हैं। महाराज जी अन्य धर्मों में ये मान्यता है कि जैन धर्म महावीर भगवान के द्वारा संचालित है, तो महाराज जी जैन धर्म आरंभ कब हुआ? जैन धर्म का प्रारंभ महावीर भगवान ने भी नहीं किया और आदिनाथ भगवान ने भी नहीं किया। ये तो इस अवसर्पणी में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। जो अवसर्पणी उत्सर्पणी ये काल का परिभ्रमण परिवर्तन हमेशा से चलता आया है, यानी काल कभी शुरू हुआ हो जैसे काल की कोई शुरुआत नहीं है, इसी प्रकार से तीर्थंकरों की भी कोई शुरुआत नहीं है। जीव की जो है शुरुआत नहीं है तो जीव की मुक्ति जाने की भी कोई शुरुआत नहीं है। तो वो जो तीर्थंकर समय समय पर होते हैं वो उसी धर्म को, अहिंसा धर्म को व्याख्यायित करते हैं जो पूर्व में पहले कई तीर्थंकरों ने व्याख्यायित किया है। तो वो कोई नए धर्म का जो है प्रूपण नहीं करते, तो वो केवल क्या होते हैं जो कुछ धर्म है उसको पुनः व्याख्यायित कर देते हैं, यानी पुनः, जैसे कि अग्नि जहाँ पर उसके ऊपर राख छा जाती है तो लोगों को दर्शन नहीं होता, तो जैसे उस अग्नि को हवा कर दी जाए तो उससे राख हट जाती है, फिर से पुनः प्रज्वलित हो जाती है। तो समय समय पर जो तीर्थंकर होते हैं वो उस धर्म रूपी अग्नि को पुनः जो है सब लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। वास्तव में धर्म तो हमेशा से है, अपने यहाँ पर जो है बीच बीच में भूमियाँ आती हैं तो उसके कारण में बीच में धर्म का भाव हो जाता है। जहाँ इस अवसर्पणी में कुछ तीर्थंकरों के बाद में भी ऐसा हुआ कि जहाँ पर धर्म का भाव हुआ, धर्म का विच्छेद हुआ, तो ये जो है जब धर्म का विच्छेद होता है नए तीर्थंकर आते हैं फिर वो धर्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन वो उसी धर्म की व्याख्या करते हैं जो अनादि काल से चल रहा है। इसलिए जैन दर्शन जो है अनादि निधन है, सनातन है। महाराज जी आजकल जैसे मंदिरों में बोली प्रथा है तो ये महाराज जी सही है? अब देखो बोली प्रथा जहाँ पर बहुत सारे लोग किसी कार्य को संपादित एक को करना है और बहुत सारे लोग हैं तो उसमें इसके अलावा और क्या जो है तरीका निकाला जाए। तो जहाँ बोलियाँ होती हैं उसके माध्यम से लोगों के लिए कि भाई इतने लोगों में से किसी का चयन करना है तो उसमें इसका जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं, कई बार जो है अलग तरीके से जो है मतलब पर्चियों के माध्यम से ही वहाँ पर प्रकट रूप में जो है घोषणा ना करके अंदर अंदर ही जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं। कई बार होता है जहाँ पर प्रकट रूप में घोषणा होती है तो उसमें कई लोग उसका कि देखो धर्म बिक रहा है ऐसा बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से व्यक्ति के लिए एक मौका मिलता है, सबके लिए ओपन रहता है। ये प्राचीन परंपरा है, इसके माध्यम से पात्रों का चयन होता है। जहाँ यदि ऐसा सोचते हैं अपन कि बोली लेते समय में अपन जब बोली ले लेंगे तो सामने वाले को अपन ने अंतराय कर दिया है, ऐसी जो है उसमें भावना नहीं। अपने लिए तो अपनी सोच करके जाना चाहिए कि अपने को इतनी की बोली लेना है और उसको जो है ले लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि
जो सामने वाले को जो है बोली बोल रहा है वो डमी है, मतलब कोई है नहीं है, लेकिन हमारे को जो है नीचा दिखाने के लिए बोली बढ़ा रहे हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति ने उस समय में जो है बोली को छोड़ दिया और बाद में पता पड़ा कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, जबकि सोच करके बहुत गया था, लेकिन उसके कारण में उसका वहाँ पर वो उस कार्य को नहीं संपादित कर पाया। और कई बार ऐसे भी जो है बड़े दिल वाले होते हैं कि जिन्होंने बोली कम पे गई है, लेकिन वो सोच करके आए थे हम इतना देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इतना सोच करके आए थे, हम इतने में इस बोली को ले रहे हैं। तो ये जो है मतलब बोली के माध्यम से अपने भावों को जो है अपन निर्मित करने के लिए प्रयास करते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए बोली लेना वो जो है अच्छा नहीं है अपने लिए। कई बार ऐसा होता है, कोई बोली लेता है, कोई को बोल बोल करके भाई आप लो ऐसा करके, और कोई ले लेता है तो उस समय में कहते हैं कई लोग कि ये अच्छा फंस गया। तो इस प्रकार की जो है मतलब भाषा का प्रयोग भी जहाँ होता है वो अच्छा नहीं। अपने लिए जहाँ कोई दान कर रहा है उसकी अनुमोदना करके पुण्य का अर्जन करना चाहिए। मंदिर में अपन इस प्रकार के कलुषित भाव रखते हैं तो उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है, अपने को इससे बचना चाहिए। महाराज जी, सरनेम के आगे कुछ लोग गोत्र लगा देते हैं, जैन न लिख करके गोत्र लगा देते हैं, तो इससे जनसंख्या कम कर सकती है, तो इसका क्या कारण? एक जो है मतलब जहाँ जनसंख्या का जो फॉर्म होता है उसमें गोत्र से ज़्यादा महत्व नहीं पड़ता। एक धर्म का कॉलम अलग होता है, तो धर्म के कॉलम में यदि अपन वहाँ पर जैन नहीं लिखाएं तो उसके माध्यम से फिर जो है अपनी काउंटिंग जो है, क्योंकि गोत्र के माध्यम से उसकी काउंटिंग नहीं होती, वहाँ तो धर्म के कॉलम में लिखना पड़ता है। लेकिन फिर भी कई बार जो है लोग कहते हैं कि इसके कारण में अपनी जनसंख्या जो है इतनी नहीं आ पा रही है जितनी आनी चाहिए, लेकिन ये गलत धारणा है। और जहाँ पर कई ऐसे भी जो है प्रोफेशन होते हैं, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशन होते हैं, उनमें जो लोग अपने आगे जैन लिखते हैं तो उसके कारण में उनके लिए कई बार परेशानी होती है। जहाँ सिलेक्शन होता है उनका, उस समय में एक व्यक्ति ने बताया कि वो इंटरव्यू तक 4 बार पहुंचा, लेकिन वहाँ पर पहुंचने के बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि जैन आगे लिखा हुआ था। तो वहाँ पर जो है कई बार इस प्रकार की पार्शियलिटी हो जाती है। तो उस समय में उसने कहा कि यदि मेरा कोई दूसरा सरनेम होता तो मेरा सिलेक्शन पक्का होता। तो इसके कारण में कई लोग जहाँ पर पहले बचपन में जिनके लिए ऐसी धारणा रहती है कि हम अपने बच्चे को, वैसे तो जो है बच्चे के ऊपर निर्भर होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, तो उसके लिए पहले से जो है वहाँ पर अपने गोत्र को जो है यदि रख सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको इस फील्ड में जाना है। कई बार जो है सरकारी फील्ड में भी उतरने के बाद में भी जहाँ कई जाति विद्वेष के कारण में, जैन होने के कारण में कई बार इस प्रकार की कुछ मतलब परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो जाने वाले हैं उनके लिए गोत्र में जो है अपना दूसरा रख करके जैन के अलावा भी रखते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं। इच्छा भी महाराज जी, चक्रवर्ती का तो इतना बड़ा परिवार होता है, इतनी रानियाँ होती हैं, तो महाराज जी जैसे उनको सूतक पातक लगता होगा तो धर्म कब करते हैं? हाँ नहीं, चक्रवर्ती के लिए सूतक पातक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है और राजा जो है पिता के समान होता है, तो उसके जो है पूरे जितनी प्रजा है सब उसके पुत्र के समान है, तो वो इतना संकीर्ण विचारधारा वाला नहीं होता। इसके कारण में उसके यहाँ पर इतनी सारी रानियाँ हैं, 20-25 तो जो है पुत्र कहो एक दिन में भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो उस समय में यदि वो उनका जो है सूतक पातक का यदि पालन करे तो फिर वो कभी भी आराधना नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसे भी जो है लोग रहते हैं जिनके बहुत बड़े कुटुंब होते हैं। एक जो बहन हमारे साथ में जब हम दक्षिण की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने बताया कि हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है और उसमें महीने में 20 दिन हमको सूतक पातक में निकालना पड़ते हैं। तो जाते समय में उन्होंने कहा कि हम तो परिवार का त्याग करके आए हैं और अब किसी को ना फ़ोन करेंगे, और उनसे भी कह दिया कि हमको भी ढूंढने के लिए हमें पत्र लिखने की कोशिश नहीं करना। तो इस प्रकार की जब प्रयास करते हैं तब वो जो है उससे बच पाते हैं। तो जहाँ चक्रवर्ती का तो इतना बड़ा कुटुंब है तो उससे बचने के लिए वो जो है वहाँ पर उनके लिए, चूँकि सारी प्रजा ही उसके पुत्र के समान है, इसलिए उनका इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्षत्रिय होते हैं जहाँ युद्ध में लड़ते हैं उनके लिए युद्ध में
परिवार वाले भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यदि उनके प्रति विशेष राग रहे तो आगे युद्ध नहीं लड़ सकते। जहाँ कोई किसी का मरण हो जाए तो राज दरबार की जो सभा है, किसी विशेष कार्य पे चर्चा होना है तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है इन चीज़ों से दूर रहते हैं, मतलब इन चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो राजा और जो चक्रवर्ती होते हैं उनको सूतक पातक नहीं लगता। इच्छा भी महाराज जी जीव नित्य निगोद से निकलता है, उसको शास्त्रों में लिखा है कि 2000 वर्ष का टाइम मिलता है। अगर वो मुक्त हो जाता है, मुक्त चला जाता है, 2000 वर्ष नहीं, उसका 2000 सागर है। तो 2000 सागर में यदि वो पुरुषार्थ करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है, नहीं तो वो पुनः जो है निगोद में लौट सकता है। तो इसलिए अपने लिए ये जो है इस बात को ध्यान में रख करके कि हो सकता है अपना आखिरी भव हो, तो अपने को उसके पहले पुरुषार्थ करके अपने लिए, अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ में कमी नहीं करें। अपन सोचें कि भाई एक ही जन्म है, कई लोगों को तो पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं होता, तो ऐसी धारणा ना रख करके अपने लिए अच्छे कार्यों के लिए करने में, अपने कल्याण करने के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उससे ये प्रेरणा लेने के लिए अपने लिए ये लिखा है। महाराज जैसे एकासन करते हैं तो उस समय क्या है कि रात को प्यास लगती है और नींद नहीं आती है, तो क्या माला फेरते रहे, क्या करें? हाँ, रात्रि में जहाँ कई लोग विशेषकर जो है गर्मी आदि में यदि एकासन के बाद जिन्होंने कभी कभी एकासन करते हैं तो उनको रात्रि में प्यास की बाधा होने के कारण में ऐसा हो सकता है कि रात्रि में नींद ना आए, लेकिन उस समय में अपने लिए धर्म ध्यान करना चाहिए, आर ध्यान नहीं करना चाहिए। आर ध्यान यानी ऐसा नहीं कि भाई कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए, ऐसा ना चिंतन करके अपने लिए उस परेशानी में, जब भी कभी परेशानी हो तो अपने से बड़ी परेशानी वालों के बारे में विचार करो। तो जब अपन उनके बारे में अपन विचार करेंगे तो अपनी परेशानी अपने को छोटी लगेगी। तो इसके माध्यम से अपन नरकों का चिंतन करो कि जहाँ नरकों में सागरों की आयु रहती है और वहाँ पर एक बूंद भी पीने के लिए नहीं मिलती। तो इस प्रकार का जब अपन उनका विचार करेंगे तो उसके माध्यम से अपने धर्म ध्यान होगा। और यदि नींद नहीं आती, अपन इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो कब नींद आ जाएगी अपने को पता नहीं लगेगा। लेकिन आर ध्यान करेंगे कब होगा तो उसके कारण में मन पर जो है तनाव आने के कारण में और नींद नहीं आएगी। इसलिए अपने को उस समय में इस प्रकार का चिंतन धर्म ध्यान के माध्यम से विचार करना चाहिए। कहीं जहाँ पहले के जो आगम में वर्णन आए हैं उस सियार की कथा को याद करो, जिसने की जो है एक भव में ही मनुष्य प्रीतिंकर बन करके और मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। तो ऐसे जो जिन्होंने मतलब रात्रि भोजन, रात्रि पानी का जो है ग्रहण नहीं किया, तो इस प्रकार के अपन उनका यदि विचार करते हैं तो उसके माध्यम से अपने लिए वो पीड़ा भी जो है उस समय में महसूस नहीं होगी। इसीलिए जो है धर्म ध्यान करने के लिए जहाँ अपने शरीर में यदि कोई व्याधि आदि होती है, अपन उसका चिंतन करेंगे तो वो आर ध्यान है। उस समय में अपने को संसार में कितने दुखी जीव हैं, हॉस्पिटल के बारे में चिंतन करो, कैसे कैसे लोग वहाँ पर परेशान रहते हैं, उनका दुख दूर हो, इस प्रकार की भावना करने से वो धर्म ध्यान होता है। और अपन अपने बारे में विचार करो कि हमारा दुख दूर हो जाए तो वो आर ध्यान है, उससे दुख दूर नहीं होगा, उससे दुख और बढ़ेगा। इसलिए अपने को धर्म ध्यान करने की कला सीख करके उससे जो है मतलब धर्म ध्यान में अपने मन को लगाएंगे तो उससे फिर अपने लिए पीड़ा नहीं होगी, उससे निर्जरा होगी, पुण्य का अर्जन होगा। अच्छा महाराज जी, जैसे आजकल दया है, क्षमा है, सम्मान देना आदि है, ये आधुनिक युग में कम हो गया है, तो इसका मेन कारण क्या है? देखो, ये जो है काल अपना अवसर्पणी है। अवसर्पणी का अर्थ होता है इसमें गुणों की भी कमी होती जाती है। तो आगे आगे अपन देख रहे हैं तो इसमें जो है जितने भी सद्गुण हैं उनकी कमी देखने में आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी काल होते हैं जिसमें बहुत एकदम झटके से जो है कमी हो जाती है। कहीं बीच में जैसे गुरुदेव का जो काल रहा उसमें बहुत सारा धर्म की वृद्धि भी देखने में आती है। तो ओवरऑल तो जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, लेकिन कहीं पर थोड़ा ऊपर, फिर जो है नीचे। तो इस प्रकार की स्थिति जो है अवसर्पणी में बनेगी। तो उसके कारण में अपनी जो है बुद्धि आदि, इनकी सबकी आयु आदि की सबकी कमी जो है धीरे धीरे आगे होगी इसमें। अब इनमें इन गुणों के बारे में जहाँ अपन 10 लक्षण धर्म में इन गुणों की आराधना करते हैं, उन गुणों के
विशेष जो है अपने लिए अपने जीवन में प्रादुर्भाव हो उनका अपन पालन करें, तो उसमें परिवार में अपन उसके बारे में स्वयं उनका पालन करें, जिससे कि बच्चों को भी वैसी सीख मिले। उसके माध्यम से अपन अपने घर से संस्कार दे करके इसमें जो कमी हो रही है उसमें अपन को सुधार कर सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल जो है इसमें कमी आगे आगे निश्चित रूप से होगी। महाराज जी, संसार दशा में हर आदमी व्यापार में, जॉब में सब तरक्की चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। अब नहीं मिलता है तो खेद होता है, तो उसको संतोष धारण करना शेष करें या प्रयास रात दिन करना शेष करें? नहीं, प्रयास तो अपने को करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने के बाद में भी यदि सफलता नहीं मिले तब उस समय में संतोष करना ही श्रेयस्कर है। लेकिन अपन प्रयास नहीं करें और उसमें अपन ऐसा सोचें कि हमें तो जो है ऐसा ही होना था, तो फिर हीन भावना जाएगी। अपन प्रयास करें, उसके बाद में यदि नहीं मिलता है तब अपने को सोचना चाहिए कि अपना जो प्रयास अपन कर रहे हैं उसके साथ साथ में एक भाग्य भी होता है। तो जैसे जहाँ प्रीवियस और फाइनल 2 ईयर होते हैं, तो प्रीवियस में किसी ने बहुत अच्छे नंबर ले आया है तो उसको फाइनल में कम नंबर से भी काम चल सकता है। अब जिसका प्रीवियस का अच्छा नहीं है तो फाइनल में उसको प्रयास करना पड़ता है। तो अपने को यही सोचना चाहिए कि अपने प्रीवियस पूर्व का भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अपने को फाइनल में ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। कहते हैं ग्रह खराब है, ये तो सब चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं थर्मामीटर हैं। थर्मामीटर तो आपको ये बतला देता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसके माध्यम से उनके ग्रहों का प्रभाव, ग्रह अपने लिए परेशान नहीं करते हैं, वो तो अपना ही पूर्व का किया हुआ पाप कर्म को बतलाने वाले होते हैं। तो उसमें अपन उनको जो है दोष ना दे करके और अपने जो अपने पूर्व में किया है वही अपने लिए प्राप्त हो रहा है, तो उस समय में यदि सफलता नहीं मिलती है तो उस समय में अपने को ऐसा सोचना चाहिए कि अपने को उसको और जो है प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अभी नहीं को लोग कभी नहीं समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है आगे होगा, तो इसलिए प्रयास को जो है सतत करने वाले को, कई बार ऐसा होता है कि सफलता मिलने ही वाली थी और छोड़ देते हैं, तो उसके कारण में कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को छोड़ दिया है कोई दूसरा नया आता है, उसको वहाँ पर जो है खोदता है और उसको जो है चांदी में जाती है उसकी। तो ऐसा जो है मतलब प्रयास छोड़ने से कई बार अपन जो है चूक जाते हैं, इसलिए जो है प्रयास सतत करते रहना चाहिए और साथ साथ में अपना धर्म पुरुषार्थ भी बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से अपना आगे का भविष्य अच्छा तैयार हो। महाराज जी, जैसे महाराज हैं वो संयम, तप, ध्यान सब करते हैं, हम सिर्फ भक्ति से ही आपकी गति पा सकते हैं? देखो, भक्ति जो होती है, साधुओं की सेवा होती है, उनकी निकटता से अपने लिए मन में कि हमको भी इस पथ पर आगे बढ़ना है, इस प्रकार की भावना अपने मन में अवश्य उत्पन्न होती है। लेकिन अपन ये सब सोचें, अपन ये उसमें सेवा करते करते उनकी कई बार जहाँ पर जो मतलब बिहार में परेशानी को देख करके, कभी स्वास्थ्य में अनुकूलता नहीं देख करके, उनकी परेशानी को देख करके अरे इसमें तो बहुत परेशानी है, तो फिर वो जो है सही नहीं है, क्योंकि परेशानियाँ परिचय तो जो है सब होते हैं। आचार्य जी कहते थे साधुओं के तो मात्र 22 परिचय होते हैं, लेकिन श्रावकों के तो 22,000 होते हैं, तो वहाँ पर कोई सीमा नहीं है। तो ये जो है मतलब कि अपने लिए उन परेशानियों को देख करके उनकी सेवा करते हुए ऐसा भाव नहीं कि अपने को इससे दूर रहना है, अपने लिए जहाँ सेवा करते हैं उस समय में उनके गुणों की प्राप्ति की हमें ये मार्ग प्राप्त हो, इस प्रकार से सेवा यदि करेंगे, क्योंकि अपन केवल भक्ति करते करते ही मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक अपन चारित्र को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो है मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, योग्यता अपनी जो है अपनी, ऐसा अपन मान लें योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर श्रावक भी होता है, श्रावक में जो जिसने विवाह कर लिया है उसके लिए भी टेस्ट मैच जैसा दूसरा भी जो है चांस मिलता है, क्योंकि वनडे पार्ट जो होते हैं उसमें केवल एक ही पारी होती है, लेकिन टेस्ट मैच में 2 पारियां होती हैं। तो पहली पारी आपकी नहीं खेल पाए तो बाद में अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करके आगे अपन जो है सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के दूसरी पारी में उतरेंगे, ऐसी जो है तैयारी करना चाहिए। यदि उसमें भी अपन सफल नहीं हो पाते तो आखिरी में संलेखना पूर्वक तो मरण हो, इस प्रकार की जो है भावना तो श्रावक हमेशा मन में रखता ही है। अच्छा महाराज जी, डॉक्टरी के पेशे में और परिवार को कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, परिवार भी जो डॉक्टरी का पेशा भी चलता रहे? हाँ देखो, डॉक्टरी का पेशा ऐसा होता है कि वो लोग जब
डॉक्टरी करते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि जहाँ कहीं कोई ऐसा पेशेंट आ जाएगा तो मैं उसकी जो है रक्षा करूँगा। तो उस समय में कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। एक उदाहरण पड़ा था कि जिसमें एक डॉक्टर के यहाँ उसकी बेटी की शादी थी और सामने जो है एक पेशेंट का आना हुआ और ऐसा था कि वो डॉक्टर बड़ा पॉपुलर था और उस फील्ड में मास्टर था। तो उस समय में उसने जो है अब क्या किया जाए, या तो यह साफ मना कर दे, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, तीसरा ये है कि मैं किसी डॉक्टर को जो है रेफ़र कर देता हूँ कि मैं यही है कि मैं पहले इस कार्य को संपादित करता हूँ और शादी का कार्य तो जो है घर के परिवार लोग जो है कर ही लेंगे। तो सुन करके आपको आश्चर्य होगा, उस डॉक्टर ने 8 घंटे ऑपरेशन करके और उस जीव का जो है संरक्षण किया, जबकि जहाँ 8 घंटे में उसका पूरा विवाह हो चुका था। तो उस समय में जो लड़के वाले थे उन्होंने वहाँ पर कोई खेद प्रकट नहीं किया, क्योंकि जहाँ उन्होंने पहले सिद्धांतों का पालन करने वाला डॉक्टर था उसने पहले ही वहाँ पर जब लड़के का चयन किया था तो देख लिया था किस प्रकार के लोग हैं। तो उन्होंने उस समय में कहा कि हम ही लोगों ने जो है कन्या वाले बन करके और उसका कन्यादान करके और इसमें विवाह कर लिया है, और आपने इस जीव की जो है रक्षा की है, इसलिए जो है आपने अपने सिद्धांत का पालन किया है, तो हम आपको उसकी बधाई देते हैं। तो ऐसे भी जो है लोग रहते हैं, तो उसके माध्यम से जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। तो व्यक्ति जो है अपने लिए उसमें किस प्रकार से अपने प्रोफेशन को, जहाँ पर किसी की जान बचाना जो है बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। कहते हैं कि आप पूरी पृथ्वी का दान कर दो और उसकी जगह पर एक जीव का जो है आप रक्षण करते हो तो पृथ्वी का दान उसके सामने फीका है। तो ऐसा जो है मतलब जीव प्राण बचाना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें जो है डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है बहुत अच्छा, जिनको कि लोग भगवान जैसा मानते हैं, लेकिन वो भी जहाँ पर अपने प्रयास से करते हैं तो उसमें जो है उनकी भी सीमा होती है। उनका जो है अपने लिए जहाँ पर जो इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं तो उसमें बैलेंस बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो उसमें इस उदाहरण के माध्यम से अपन सीख ले सकते हैं। नहीं, अपने जो है इस प्रकार की जो है मन में यदि तुरंत भाव आ जाता है कि हम ऐसा क्यों जो है भाव कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है पाप नहीं लगेगा। कर्म का प्रति समय में उदय चलता रहता है। कोई जो है अपना पाप कर्म का उदय आएगा तो अपने उस समय में उस प्रकार के भाव हो जाएंगे, लेकिन उस भावों में अपने को यदि ज़्यादा देर तक अपन बह गए तो फिर उसमें जितनी देर तक अपन बह गए हैं तो उतना पाप लगेगा। लेकिन अपन ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया तो उसके माध्यम से फिर वो जो है कर्म अपने लिए फल ना दे करके वो वहाँ पर निर्जीर्ण हो जाएगा। यही तो जो है विधा कर्म की अपने को समझना है कि कर्म का उदय से जब भी हो तो उस समय में अपन उसके प्रभाव में ना बहें, तो उसके माध्यम से फिर अपन जो है आगे कर्म की संतति को रोक सकते हैं। देखो, उपवास ही अकेला तप नहीं है, तप के बहुत सारे भेद हैं। तप 12 प्रकार के हैं, तो अपनी जितनी सामर्थ्य अपन उन्नोदर करके भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए तपों के जो है सारे भेदों को, रस परित्याग भी है, विविक्त शय्यासन भी है, तो सारे तपों में जो है अपनी जितनी सामर्थ्य है अपने को उसको करना चाहिए। और जितने उपवास नहीं बनता है तो जो लोग उपवास करते हैं उनकी सेवा करके, उनकी अपन वैयावृत्ति करके, उनकी अनुमोदना करके, उनकी प्रशंसा करके भी अपन अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने को ऐसा जो लगता है देखने में, अपने को अपनी दृष्टि में अपन ऐसे ही लोगों को देख लेते हैं और उन्हीं को अपन जो है मुख्य समझ लेते हैं। अपने लिए ऐसे भी जो हैं लोग दिखाई दे जाएंगे जो बहुत उपवास करने के बाद में भी शांत भी रहते हैं। तो अपने लिए उनको आदर्श बनाना चाहिए। जो लोग कषाय करते हैं उनको आदर्श ना बना करके अपन उस पर दृष्टि ना डाल करके
बहुत संसार में ऐसे भी तपस्वी हैं जो बड़े बड़े तप करने के बाद में बहुत शांत रहते हैं। तो अपनी जो है अपने लिए अपनी दृष्टिकोण में अपने को किसको ग्रहण करना है, ये जो है अपने लिए मुख्य सोचना चाहिए। धर्म का मार्ग तो जो है समता का मार्ग है, कषायों का अभाव का मार्ग है। यदि कोई कषाय कर रहा है तो ये उसकी कमजोरी है, तो उसको अपन ना देख करके अपने लिए तो जो समता के मार्ग पर अच्छे से चल रहे हैं उनको देख करके और उन्हीं के बारे में प्रचार करना चाहिए। तो उसके माध्यम से धर्म का सही प्रचार होगा। कई बार अपन ऐसे जो है प्रचार करके तो धर्म करने वाले जो है सभी कषाय करते हैं, ऐसा भी शब्द मुंह से निकल जाते हैं, तो इससे धर्म की निंदा होती है। तो इसलिए अपने लिए उसका ध्यान रख करके 6 संस्थान वाले भी केवली होते हैं, हुंडक संस्थान वाले भी केवली होते हैं, लेकिन अपने मंदिर में जो है प्रतिमाएं जो हैं सम चतुरस तीर्थंकर भगवान की रखते हैं। तो दिखाते किसको हैं अपन, जो सर्वोच्च है उसको दिखाते हैं। तो उसके माध्यम से अपने लिए भी अपन जब भी चर्चा करें तो जो अच्छा मार्ग पे चल रहे हैं उनकी अपन चर्चा करें, तो उसके माध्यम से लोग धर्म से प्रभावित होंगे। कई अपन इस प्रकार की बात कर देते हैं तो उससे लोग जो है धर्म से विमुख भी हो सकते हैं। इसका भी अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, तो सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।